जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं श्रृंगार रस, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं कि जो हमारा श्रृंगार रस है ये सब इस ऐसे हैं कि यह जो है आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों मैंने आप सब के लिए जो है एकदम कह सकते हैं कि आप सबकी सरलता के लिए जो है मैंने बहुत ही यूनिक ये कह सकते हैं उदाहरण लाया हूँ। इस उदाहरण के माध्यम से आज मैं आपके श्रृंगार रस के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं कि यह जो है हमारा उदाहरण बहुत ही सरल है और बहुत ही शानदार है। और इस उदाहरण के माध्यम से आज आपका जो श्रृंगार रस है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा, समझिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्किप मत करिएगा। एक एक चीज पॉइंट को ध्यान से देख कर समझेंगे, तभी आपका जो श्रृंगार रस क्या होगा वो कंप्लीट होगा और आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको फुल वीडियो को देखना होगा और समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा श्रृंगार रस क्या होता है और हमें जो है इसे किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार समझना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा परिभाषा आता है। परिभाषा में देखिए क्या होता है कि जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी और नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो सिंपल सा बात है कि श्रृंगार रस कहाँ कहाँ पे आता है कि जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका होते हैं, यानी आज के ज़माने में कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हस्बैंड एंड वाइफ एंड हीरो एंड हीरोइन के जो है प्रेम का वर्णन होता है, यानी कह सकते हैं कि प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो सिंपल आप ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर जो है प्रेम का वर्णन हो इन सभी के बीच में, यानी प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में, नायक और नायिका के बीच में, तो वहाँ सिंपल सा हमारा क्या होता है श्रृंगार रस। और दोस्तों ये उदाहरण जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। मैंने आपके समझाने के लिए जो है इस उदाहरण को लाया। तो देख सकते हैं हमारा उदाहरण इस प्रकार है कि तुम मिली तो बरसने लगा सावन, यानी तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। यानी एक हमारा जो है प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के लिए जो है इन पंक्तियों को लिखा है, यानी उस अपनी प्रेमिका के प्रति वो क्या कर रहा है, प्रेम को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। यानी इन लाइनों के माध्यम से वो अपने प्रेम को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, यानी अपनी प्रेमिका के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस लाइन में भी हमारे प्रेम का वर्णन है, तो वो क्या होगा हमारा श्रृंगार रस, यानी सिंपल सा वो हमारा क्या होगा श्रृंगार रस। दोस्तों ऐसा आपको कोई भी यूट्यूब पर बताने वाला नहीं है। मैंने आप सबके लिए सरलता के लिए जो है बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग करके ये जो है आपके लिए लाया हूँ। तो आप लोग का फर्ज है कि इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा, तो आप अगली वीडियो को नहीं देख पाएंगे। चलिए हम इसके एक और उदाहरण को देखते हैं, बहुत ही फेमस है और जिसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, कंठस्थ होगा। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यानी आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा उदाहरण है वह जो है मीरा जी की है, यानी मीरा जी ने कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को क्या किया है, बताया है। यानी उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा श्रृंगार रस है। तो दोस्तों आप जो है समझने के लिए जो है इस उदाहरण को क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप इस उदाहरण को लिख लीजिएगा और ये बहुत ही सिंपल सरल है और आपको जो है याद भी होगा। तो आप इस उदाहरण को लिख लीजिएगा और जो हमने परिभाषा बताया आप उस परिभाषा को जो है लिख दीजिएगा। चलिए हम इसके बाद इसका क्या देखते हैं, स्पष्टीकरण, जो कि बहुत ही सिंपल है और मैंने बहुत ही कर सकते हैं साधारण शब्दों का प्रयोग करके आपके लिए लाया हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा स्थायी भाव क्या है, हमारा रति है, आलम्बन हमारा नायक नायिका है, उद्दीपन हमारा शौर्य होता है, मतलब सौंदर्य और प्रकृति है, अनुभव हमारा क्या है, अवलोकन है, स्पर्श है या कटाक्ष कर सकते हैं, संचारी भाव हमारे क्या है, हर्ष है, आशा है और स्मृतियाँ हैं। और ये दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हूँ कि आप जो है कमेंट में हमें कामायनी महाकाव्य के रचनाकार के कौन से कवि हैं इनका जरूर नाम बताएं, क्योंकि दोस्तों 100% गारंटी है कि यह जो है इस बार आपके बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा। तो अगर आप ये कमेंट में हमें बताते हैं तो वहाँ से जो है आपका 1 नंबर कंप्लीट होगा, साथ ही साथ आपका जो 10 नंबर होता है बहुविकल्पी शुरुआती की वो भी आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जो है हमें कमेंट में जरूर
ज़रूर से ज़रूर इसका उत्तर बताइएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जो है एक बात और हमें बताइए कि हमारा ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको इस उदाहरण के माध्यम से श्रृंगार रस को समझने में मदद हुई कि नहीं हुई? तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे दोस्तों तभी जो है मुझे जो है एक मोटिवेट होता है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोग जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस उदाहरण के बारे में भी बताइएगा, क्या ये उदाहरण आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? इसी के साथ यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।